नमस्कार, राम राम बाबू, कैसन बा बाबू? बाबू, जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा बाबू। अब ये बाबू बाबू और जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा, ये जो डायलॉग है, ये हम बिग बॉस 18 के माध्यम से अब हर सप्ताह रविवार को देखा करेंगे, सुना करेंगे। जैसे बिग बॉस 16 के अंदर आपने देखा था, शेखर सुमन को बीबी बेरोजगार भत्ता योजना का फायदा मिला था और उनका जो एक काफी नामी गिरामी शो था मूव वर्सेस शेखर्स, उसका कहीं ना कहीं बिग बॉस वाला वर्जन आपको देखने को मिला। उसी बीबी बेरोजगार भत्ता योजना के तहत इस बार रवि किशन, वैसे रवि किशन तो बीजेपी के एमपी हैं, क्या राजनीति की दुकान चल नहीं रही? अच्छा हाँ, हमको लग रहा है कि जैसे सनी देओल जो कि काफी कर्जे में थे, फिर वो पिछले 2019 के चुनाव में वो लड़े थे और जीते थे, एमपी बन गए थे, लेकिन फिर जहां से वो चुनाव लड़े वहां वो कभी गए नहीं, गायब हो गए। और एमपी बनने के बाद उनकी जो एक्टिंग की जो दुकानदारी है वो चल पड़ी थी। अब उसी पैटर्न को पकड़ के हमको लग रहा है कि रवि किशन को भी कहीं ना कहीं बीजेपी वालों ने हिंट दे दी कि ए बाबू, ये तुहार आखिरी टेन्योर बा एज एमपी। अब एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन को जो सरकारी सुख सुविधाएं, सैलरी, पर्क्स वगैरह, या फिर दुनिया जहां का जो करोड़ों रुपए का फंड वगैरह, फ्री की ट्रेवल, फ्री का बंगला, गाड़ी, बिजली, फोन, सब फ्री में मिल रहा है, लेकिन इसके बावजूद बड़ा ही अजीब जानवर है ये। कितना भी खाए इसका पेट भूखा ही बना रहता है। तो कैसे, मतलब सरकार से जो मिल रहा है वो तो रख ही रहे हैं, अब बिग बॉस में भी आ चुके हैं। मतलब आप देखिए, रवि किशन जैसे लोगों की पांचों उंगलियां घी में और सिर कढ़ाई में। अब ये रवि किशन जो कि एमपी हैं और करोड़ों लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं पार्लियामेंट में बैठकर, लेकिन आप देखिए कुछ पैसे क्या मिले भाई साहब, ये तो मतलब लाडले ग्रुप के सस्ते वकील बन चुके हैं। ये जो कल रात का एपिसोड था, जिसमें आपने देखा कि दो नई वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी घर के अंदर प्रवेश करी हैं, एक वो दिग्विजय राठी और एक वो स्प्लिट्स विला की ही जो लड़की है कशिश, गालीबाज कशिश। भाई इसकी क्लिप आई है मेरे पास, क्या माँ बहन की गालियां दे रही है ये लड़की, और जैसा इसने इंट्रो दिया है ऐसा लग तो रहा कि भैया ये बवाल काटेगी और सीजन तांडव वाला है। तो स्प्लिट्स विला के दो विलियंस को ये लोग घर में लेकर के आ गए हैं। तो कल रात के एपिसोड में सिर्फ दो वाइल्ड कार्ड की एंट्री नहीं हुई है, बल्कि वहां पर लाडला ग्रुप के 6th मेंबर की भी एंट्री हो गई है, रवि किशन उर्फ रवि भैया, जो लेकर के आएंगे हाय दैया हाय दैया। तो रवि किशन ऑफिशियली लाडला ग्रुप का 6th मेंबर बन चुके हैं। अब 5th मेंबर कौन है, ये सवाल आपके मन में आया होगा। हालांकि कल मैंने कम्युनिटी पोस्ट करा था तो वहां पर भी लिखा था कि भैया लाडला ग्रुप का 6ठा मेंबर आ गया। तो मुझे कमेंट आया कि भैया 5वां कौन है। अगर आप शो को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो भाई 5वां जो मेंबर है वो तो सलमान खान खुद है। आप खुद सोचिए कि इस सीजन को 1 महीना कंप्लीट हो चुका है, यानी कि 4 वीकेंड का वार हो चुके हैं। इन 4 वीकेंड का वार में लाडला ग्रुप का जो मुखिया है और जो सुंदरी मुंदरी है, उन्हें एक बार भी रियलिटी चेक नहीं मिला है। अविनाश मिश्रा को जरूर सलमान खान ने एक वीकेंड पर बैश किया है, उसे बोला कि तुम अपना विनाश कर लोगे, लेकिन इनके ग्रुप का मुखिया जो बड़ा ओसीडी लेकर के चलता रहता है, जिस तरह से ये विवेन डिसेना ने ओसीडी का मुद्दा बनाया था और एक लड़की को अछूत डिक्लेयर कर दिया था, भाई उस चीज को भी सलमान खान ने, अरे ये तो बेसिक हाइजीन है या क्या बात है। मतलब आप देखें कि कैसे नेक्स्ट लेवल से वकील बन चुके हैं सलमान खान भी लाडला ग्रुप के। उसके बाद इस विवेन के कुछ फैंस आते हैं और आर्ग्यू करते हैं कि यार डीएसके वो लाडला नाम का, उससे कोई प्रिविलेज थोड़ी मिल रहा है। भाई इससे ज्यादा प्रिविलेज क्या मिलेंगे। और क्योंकि ये जो लाडला ग्रुप का जो मुखिया है, ये अभी इस घर का, बिग बॉस के घर का टाइम लॉर्ड है, तो वही ये टाइमलाइन चेंज कर सकता है, समय को आगे पीछे कर सकता है, जैसे कि आपने वो एंड गेम में देखा है एमसीयू की मूवी में। अब इसी घर में टाइम लॉर्ड या टाइम गॉड तो वो भी था, आरफीन और माइंड कोच, अपनी माइंड कोचनी के साथ। लेकिन उस आरफिन को तो भाई कोई पावर नहीं मिले थे, लेकिन आप देख रहे हैं शो के लाडले को क्या पावर पर पावर मिल रहा है। और जो हमने प्रोमो देखा, जो कि आज रात के एपिसोड का प्रोमो है, जिसमें कि एक साथ 8 लोगों को ये सो कॉल्ड टाइम लॉर्ड और कलर्स का बेटा और कलर्स का लाडला, ये विवन एक साथ 8 लोगों को नॉमिनेट करेगा, ऐसा कोई पावर आरफिन को तो नहीं मिला था। अब ये सारी चीजें आप खुद भी देख रहे हैं नेशनल टीवी पर कि कैसे बिग बॉस जो है वो पक्षपात करता है। किसी को किसी की क्लिप दिखाई जाती है कि देखो तुम्हारे पीछे लोग क्या क्या बोल रहे हैं, लेकिन यही बिग बॉस जो है वो जब लाडले ग्रुप के लोग बिचिंग करते हैं, और बिचिंग भाई साहब इनफैक्ट वो तो कितने लीचड़ प्रवृत्ति के लोग हैं, जैसे कि वो ये एलिस, जो कि इसके पिताजी ने जब सुसाइड करी थी तो बड़ा विक्टिम कार्ड खेल रही थी, बड़ा वो ट्रॉमा की बात कर रही थी। अब एक तरफ ये एलिस कौशिक जो है वो अपने पिताजी की सुसाइड की बात सुना करके पब्लिक से सिंपैथी लेने की बात करती है, वही एलिस कौशिक जो है वो नेशनल टीवी पर कहती कि आई विल किल करण, आई विल मर्डर करण, उसको कुछ भी होता है, डेथ होती है तो रिस्पॉन्सिबल मैं होना चाहती हूँ। और अविनाश उससे पूछता भी है कि क्या गेम में, या गेम के लिए बोल रही है, नहीं नहीं भाई फिजिकली मैं उसको मारना चाहती हूँ। इतनी बड़ी बात नेशनल टीवी पर करी गई, लेकिन बिग बॉस ने भाई ये क्लिप वगैरह
तो किसी को दिखाई नहीं, हाँ जनता को दिखाती हैं। अब एलिस जो है ये बात कर रही है ईशा सिंह के साथ और अविनाश मिश्रा के साथ, ये तीनों लोग जो है ये दूसरों की अपब्रिंगिंग डिस्कस करते हैं, बट एलिस की खुद की अपब्रिंगिंग क्या है ये जमाना देख रहा है, दुनिया देख रही है, बट दुनिया क्या इन चीजों का अचार डाले, क्योंकि इन चीजों को कंटेस्टेंट के सामने रखना तो होस्ट की जिम्मेदारी है। लेकिन होस्ट तो चलो तुम में से बताओ किसका दिल काला है, अच्छा किसके मुंह पर तुम वो स्प्रे लगाना चाहते या फिर हाय दैया विद रवि भैया। अरे भैया ये रवि भैया की सेगमेंट की कोई जरूरत नहीं है। आप तो जैसे बिग बॉस मराठी में जैसे टास्क होती हैं वहां पर थ्रू आउट द वीक क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कौन सही कौन गलत, मतलब सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस कर लो ना। लेकिन नहीं भाई साहब, यहाँ पर दूध का दूध पानी का पानी करने के बजाय एक जो ग्रुप है उसे भर भर के पावर दिया जा रहा है, दूसरा जो ग्रुप है उसे भर भर के डिग्रेड किया जा रहा है, डिमोटिवेट किया जा रहा है। हाँ इन चीजों का एक फ्लिप साइड भी है, फ्लिप साइड ये भी है कि चूंकि ये जो दूसरा ग्रुप है केवी का, शिल्पा शिरोडकर, ये श्रुतिका, रजत वगैरह, इनको क्या है कि पब्लिक की नजरों में थोड़ा सा विक्टिमाइज भी दिखाया जा रहा है, इन्हें पब्लिक की सिंपैथी दिलवाई जा रही है। तो यहाँ पर मेकर्स क्या तगड़ा गेम खेल रहे हैं। हो सकता है कि अभी विवियन एंड ग्रुप का पलड़ा आपको भारी लग रहा हो, बट आगे चल के क्या पता आपको आया मुंह ने लगाया, क्योंकि अब तक का जो सफर रहा है बिग बॉस 18 का, उससे एक चीज तो अच्छे तरह से मेकर्स ने एस्टेब्लिश कर दी है कि भले ही विवियन को और एलिस को मेकर्स ने टॉप 2 में रखा है, लेकिन क्या पता आगे चल के तस्वीर बदल जाए, क्योंकि इतना एरोगेंट हो चुका है ये विवियन डिसेना और इतना घमंड का चद्दर ओढ़ करके चल रहा है, इतना गजब लेवल का ये दोगला प्राणी बन चुका है विवियन डिसेना, जिसकी हिपोक्रेसी को सलमान खान और रवि किशन तो कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं, एक्सपोज करने के बजाय वो उसके सस्ते वकील बन चुके हैं। लेकिन जिस तरह से रजत दलाल और श्रुतिका जो है वो डंके की चोट पर टिट फॉर टैट कर रहे हैं, ये देख करके मजा आ रहा है। और ये सो कॉल्ड लाडला, जिसने कि बाहुबली वाली टास्क में डंके की चोट पर कहा था कि मैं अगर बाहुबली बनता हूँ, सॉरी वो लाड नहीं, क्या बनता हूँ, टाइम लॉर्ड, मैं अगर टाइम लॉर्ड बनता हूं तो मैं सबको समान अधिकार दूंगा, सबके साथ फेयर रहूंगा। क्या एक सेकंड के लिए भी विवियन ने सबको समान अधिकार दिए हैं? जब तक अविनाश मिश्रा जेल के अंदर था तब तक विवियन को कुछ भी गलत नहीं लग रहा था। वो जिस तरह से अपने लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा था, बाकी लोगों को वो भूखा रख रहा था डंके की चोट पर। और वो करणवीर जिसको कि ये खाना तक नहीं दे रहा था, इसने अविनाश ने बोल दिया था कि अगर कोई करण के साथ खाना शेयर करेगा तो मैं उस इंसान को खाना नहीं दूंगा। और ये विवियन डिसेना जो बार बार दोस्ती का टॉन्ट मार रहा है कि मैंने तो दोस्त माना था, और भाई इसके लिए तो मैं करणवीर को ही गलत बोलूंगा। तुमने नेशनल टीवी पर उसे थाली में परोस के मुद्दा दिया कि तुम उससे जलते थे, अब ये विवियन डिसेना उस मुद्दे पर कैसे चौके छक्के मार रहा है। वीकेंड का बार में भी आपने देखा कि सर इसके दो ही काम है, मुझसे इंस्पिरेशन लेना और मुझी से जलना, तो थाली में सजाकर तुमने मतलब उसे मौका दे दिया था। अब ये अलग बात है कि तुम थ्रू आउट द वीक या फिर जब सलमान खान के सामने किसको किक करना है तो वहां तुम्हारे डायलॉग्स, तुम्हारे वन लाइनर्स काफी अच्छे थे करणवीर मेहरा, लेकिन जब मौके पर चौका मारना था वहां तो तुम हिट विकेट होकर के आ गए थे। एनीवेज हम बात कर रहे थे जिस तरह से अविनाश मिश्रा जो है वो करण को खाना देने से मना कर रहा था। अब आप देखिए कर्मा का साइकिल कि जब यहाँ पर जेल का जो पावर है, जो तांडव का जो पावर है वो श्रुतिका और रजत के हाथ में आया है, तो ये भी कहीं ना कहीं टिट फॉर टैट करने वाले तेवर अपना चुके हैं। बट वो अविनाश मिश्रा जो कि करण को खाना नहीं देना चाहता था, करण कल अपने हिस्से का जो पराठा है वो शेयर करता है अविनाश से। और ये अविनाश जो कि दूसरों को बड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट और इसका ज्ञान दे रहा था, भाई उसे भूख लगी थी तो वो भी करण से आधा पराठा ले ही लेता है। वहां पर क्यों नहीं लड़ा कि भाई मैं तेरे हाथ से पराठे नहीं लूंगा, मर जाऊंगा नहीं खाऊंगा। हाँ ये आप कह सकते हैं कि चूंकि करण ने इसको अपना बच्चा बोला है, बेटा बोला है, तो बेटे का ख्याल बाप तो रखेगा ही ना। बाप कैसे देख सकता है कि बेटा भूखा हो? बेटा बदतमीज हो सकता है, बाप को भूल सकता है, लेकिन बाप जो है भाई वो अपने हिस्से की आधी रोटी बेटे को खिलाता है, ये तो आप सब जानते ही हैं। अब यहाँ पर एक चीज जो अच्छे तरीके से एस्टेब्लिश हो गई है मित्रों, वो ये है कि करण जो है वो इतने बुरे दिल का नहीं है जैसा कि उसे ये पोर्ट्रे कर रहे हैं। वो दिल में ग्रजेस नहीं रखता है। अदरवाइज वो बंदा जिसने तुम्हें भूखा रखा है, तुम अपने हिस्से की रोटी भी उसे दे रहे हो, दैट शोज कि तुम्हारा दिल कितना बड़ा है। लेकिन मेकर्स इन चीजों पर डिस्कस नहीं करेंगे। इनफैक्ट अरे करण तुम क्या है कि छोटी छोटी बातें करते हो क्योंकि बड़ी चीजें तुमसे हो नहीं सकती हैं, जलनवीर मेहरा, ननदवीर मेहरा, इस तरह के टैग देकर उसे कहीं ना कहीं जलील करते हैं, बदनाम करते हैं। उसकी अच्छी चीजों को तो सलमान खान कभी हाईलाइट नहीं करते। वहीं जो नल्ला सा इनका लाडला है, अब ये लाडला अभी है, आगे लाडला रहेगा या नहीं, क्योंकि आप भूल रहे हैं यहाँ टाइम का तांडव है, टाइमलाइन चेंज हो सकती है मित्रों। तो क्या पता बिग बॉस परखना चाहते हो अपने लाडले की काबिलियत की वाकई में विनर मटेरियल है या नहीं, क्योंकि जिस तरह से इसे पावर मिली है तो भाई ये पावर का जबरदस्त तरीके से मिसयूज कर रहा है। मैंने कहीं ना एक बात पढ़ी थी, आई थिंक किसी सोशल मीडिया वगैरह पर नहीं, एक बुक में एक कोट पढ़ा था मैंने कि अगर आप किसी का कैरेक्टर अच्छे से परखना चाहते हैं ना तो उस इंसान को पावर दे दीजिए
और इस बात का ना मैं आपको रियल लाइफ एक एग्जांपल दे देता हूँ। दिल्ली के लोगों ने केजरीवाल को पावर दिया था। वो केजरीवाल जो कि झंगर झोला जैसी बड़ी सी शर्ट और फटी चप्पल और एकदम झंगर झोला जैसा भी एक बड़ा सा पैंट पहन करके बड़ा आम आदमी बना फिरता था। हम हमें मौका दे दो जी, हम तो सिर्फ एक कमरे में रहेंगे जी, हमें क्या जरूरत है बड़े घर की जी। लेकिन समय के साथ आपने देखा कि ये केजरीवाल जो कि फटी चप्पल पहन करके घुमा करता था वैगन आर में, कैसे गाड़ियों का लाभ लश्कर ले लेता है, कैसे अपना एक शीश महल बनाता है जिसमें लाखों करोड़ों के सिर्फ कर्टन्स थे। 45 करोड़ वो अपने घर के रेनोवेशन में फूंक देता है, तब कोई नहीं कहता कि भाई टैक्स का पैसा है, पब्लिक का पैसा है, इसका मिसयूज हो रहा है। तो केजरीवाल को पावर मिला तो कैसे उसने पावर का मिसयूज करा ये आपने रियल लाइफ में देख लिया है। वही चीज आप विवेन डिसना के केस में देख रहे हैं। उसे पावर क्या मिला भाई, वो तो बौखला गया। और जिस तरह से ये हाइजीन का मुद्दा बनाता है, आपने देखा पिछले वीक जब ये विवेन डिसना ही टॉयलेट से बाहर आता है और वो कंफ्यूज हो जाता है कि अंदर पॉटी किसकी लगी है, और वो खुद बोलता है नेशनल टीवी पर कि यार लास्ट तो मैं ही गया था। तो इनका जो ग्रुप है वो दबा लेता है बातों को कि यार अपने आपस का मुद्दा है, इसे कहीं ना कहीं बाहर नहीं जाने देते। बट आपने देखा कल रात के एपिसोड में फिर से टट्टी का मुद्दा बनता है और इस बार ये लोग चाहत को ओपनली नेम एंड शेम करने की कोशिश करते हैं। चाहत बोलती कि भाई साहब प्लीज ये मेरे साथ ऐसी बदतमीजी मत करना, तुम खुद ही करके आए होगे। और मुझे कहीं ना कहीं चाहत की बात में थोड़ा सा दम लग रहा है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब भी ये टॉयलेट हाइजीन के मैटर होते हैं विवेन आसपास ही रहता है। और जैसे कि पिछले वीक वो खुद बोला कि यार वो कंफ्यूज्ड है कि ये गंदगी करके कौन है, जबकि लास्ट वही गया था। तो भाई मुझे ऐसा क्लियरली लगने लगा जैसे राखी सावंत टॉयलेट के मुद्दे बनाती थी, फ्लश नहीं करती थी, फिर दूसरे पर बिल फटता था, उसी तरह से क्या पता ये विवेन जो है वो खुद ही गंदगी करके आता हो। ये तो आप जानते हैं कि वो गुटखा वगैरह खाता, थूक करके आया होगा, टॉयलेट में स्मोक वगैरह करता है। तो गंदगी खुद करके आओ, बिल किसी और पर फाड़ दो, किसी का क्या ही पता चलेगा। मुझे लग रहा है कि टॉयलेट में वो टट्टी किसकी थी, ये केस जो है वो सीबीआई को सौंपा जाए। अब जिस तरह से ये विवेन तिल का ताड़ बनाता है, क्या पता आने वाले टाइम में आपको टॉयलेट के अंदर कैमरा दिख जाए तो शॉकिंग, फॉकिंग, एक्सक्लूसिव इस तरह के रिएक्शन मत दीजिएगा। हालांकि यहाँ पर चाहत और ईशा के बीच में आर्ग्यूमेंट भी बहुत होता है। आर्ग्यूमेंट तो भाई मेन्यू के ऊपर भी बहुत होते हैं, जहां पर ये टिट फॉर टैट वाला तेवर रजत और श्रुतिका अपना लेते हैं और अपने लोगों को अच्छा अच्छा खाना देते हैं। दूसरे लोगों को आप पोहा खाओगे बट उसमें कोई वेजिटेबल नहीं देने से मतलब था रजत और श्रुतिका का कि भैया ये जो पोहा है ये सिर्फ पोहा खाओ आप पानी में गला करके या गर्म करके गैस पर, इसमें आप धनिया मिर्ची वगैरह कुछ नहीं डाल सकते, बिकॉज ये सब कुछ मेन्यू वाले डिसाइड करेंगे। और जिस तरह से विवेन डिसना बड़ी बदतमीज लहजे में आकर के वो बदतमीज तरीके से वो बग्गा जी जब मेन्यू पढ़ रहे होते हैं, बगैर पूछे बगैर परमिशन लिए वो मेन्यू जो प्लेकार्ड है या जो बोर्ड था वो स्नैच करके छीन करके ले जाता है। भाई दिख रहा है कि कितना घमंड है। और जिस तरह से ये बेसिक की नई डेफिनेशन आपने देखी कि भैया चाय और कॉफी घर की बेसिक होती है, रजत दलाल भी जबरदस्त तरीके से वहां काउंटर देता है कि भैया बेसिक है ना ये, तो अब ये बेसिक ही आपका रहेगा दिन भर, अब भले उपवास करो या कुछ करो, मैं भी नहीं खाऊंगा आप भी नहीं खाओगे। क्योंकि जिस तरह से बड़ी अम्मा बन करके एलिस बोलती है टी और कॉफी तो बेसिक होता है, तो अब ये बेसिक ही ठूस ले। यहाँ पर तो रजत दलाल का जो तेवर था जबरदस्त था। और जिस अंदाज में वो एक वन लाइनर देता है कि पांडव जो थे ना उनके बाप का नाम था पांडु, और यहाँ घर में जो टाइम लॉर्ड बना घूम रहा है वो है गांडू। लेकिन जैसे कि रजत दलाल को मैं हवाबाज हवड़ा बोलता हूँ, पहले पांडु गांडू करता है, फिर एपिसोड के टुवर्ड्स द एंड वाले हिस्से में मेरे मुंह से निकल गई थी, मेरे से गलती हो गई। अबे काय की गलती, ये जो लोमड़ लोग हैं ये तो लोगों को मर्डर करने की प्लान कर रहे हैं, लोगों को मारने की प्लान कर रहे हैं। लेकिन ये एलिस की मैं बात कर रहा हूँ, जब ये पांडु गांडू सुनती होती बड़ी दूध की धुली है, तू पीठ पीछे क्या बोलती, तेरी तो क्लिप नहीं दिखाई जा रही है, इनफैक्ट तेरे को वीकेंड के बारे में जस्टिफाई किया जा रहा है, स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है, तुम्हारी कोई क्लिप नहीं दिखाई जा रही। तो कितना घमंड में चल रहे हैं ये लोग। और ये तो आपने प्रोमो में भी देखा जहां पर करण कह रहा है ना, दैट मींस कि तुमको लग रहा है कि तुम चार गलत नहीं हो, ये कहना चाह रहे हो ना तुम। और विवेन डिसना जो कि बाहुबली वाले टास्क में बोला था मैं सबके साथ फेयर रहूंगा, लेकिन वहां नॉमिनेशन टास्क में हम देखेंगे कि वो कैसे थूक करके चाटेगा। तो करणवीर उसे काउंटर करेगा, लेकिन करणवीर के ये जो काउंटर हैं ये बाहुबली वाली टास्क में आते तो बेहतर होता। हालांकि करणवीर जो रहता है जब ये मेन्यू के ऊपर जो बवाल चलता रहता है उस बवाल को वो सॉर्ट करने की एक पहल करता है, प्रोएक्टिव अप्रोच लेता है। लेकिन मेकर्स क्या है कि भाई उसे तवज्जो देंगे नहीं। हालांकि वो एफर्ट ले रहा है, लेकिन नहीं, सलमान खान आ जाएंगे, करण तुम तो कुछ करते ही नहीं हो, दिखते ही नहीं हो। अब क्या करे भाई साहब, वो गड्ढा खोदे तब आपको मतलब उसके एफर्ट दिखेंगे क्या। वहीं ये जो लोमड़ गैंग है लीचड़ लोगों का, इनका देखो टिट फॉर टैट, पिछले वीक तक लग्जरी और बेसिक की डेफिनेशन अलग थी, अब लग्जरी और उसकी डेफिनेशन अलग हो गई है। और ये क्या है कि विवेन को घमंड है कि भाई मैं लाडला हूं, मैं टाइम लॉर्ड हूं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। और इनको हालांकि अच्छे से करारा जवाब टिट फॉर टैट दे रही है श्रुतिका और रजत।
बट क्या है कि मेकर्स इनके साइड में है ना, तो अभी तो भैया लाडला ग्रुप की ही चल रही है, पॉ बारह इन्हीं की है। वो रजत, करण, श्रुतिका ये कुछ भी कर लेंगे तो मेकर्स उन्हें नेगेटिव लाइट में ही दिखाएँगे। ये अब तक इस सीज़न का एक अलिखित संविधान बन चुका है। इन सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियन, ये जो वाइल्ड कार्ड्स आए हैं, क्या लग रहा है बोल बचन होंगे या फिर वाक़ई में फायर झुकेगा नहीं झुका डालेगा उस मोड में आएँगे? जो भी हैं आपके ओपिनियन। और हाँ, रवि भैया बाबू, बाबू ज़िंदगी झंड बा बाबू, फिर भी घमंड बा बाबू। बेबी बेरोज़गार भत्ता योजना के तहत माननीय सांसद महोदय को भी रोज़गार प्रदान किया है बिग बॉस ने। बिग बॉस का ये सामाजिक योगदान अविस्मरणीय रहेगा हमारी नज़रों में। फिलहाल आप कमेंट करके बताइएगा आपके ओपिनियन, और बातें अच्छी लगी हैं, एंटरटेनिंग लगा है थोड़ा-सा ये वीडियो, तो लाइक ज़रूर ठोक दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।